बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर। आपकी मोहब्बत का और आपके ताउन का, आपकी आरा का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, हम उसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हमें आपकी सपोर्ट की हमेशा इसी तरह ज़रूरत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और बेल बटन भी प्रेस करते रहें ताकि हमारी वीडियोस आप तक फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली पहुंचती रहें। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सेजिटेरियस बुर्ज कौस की। अगस्त 2018 के हवाले से इसमें भी कुछ हैसल्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये 3 ग्रहण ख़ास तौर पे जो एक ही सीक्वेंस में वकूअ पज़ीर हो रहे हैं, उसमें चीज़ें हैसल हो रही हैं। बहुत सारे स्टार्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं और इस रेट्रो में चीज़ें उल्टी तरफ जा रही हैं, यानी दबाव बढ़ रहा है। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया था कि 2018 में पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स सेम पेस पे साइमल्टेनियसली एक दूसरे के मुखालिफ खड़ी हैं, यानी स्टार्स में कभी पॉजिटिविटी कभी नेगेटिविटी, इसका रुझान ज़्यादा रहेगा। मूड फ्लक्चुएशंस वगैरह बहुत चीज़ें जो है वो होती रहेंगी और कभी नेगेटिव इम्पैक्ट कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट, कभी रूहानी कभी नफसानी चीज़ों में फंसने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अगस्त और अक्टूबर, ये 2 महीने बड़े अहम होंगे। अब हम अगस्त के ज़ायचे की बात कर लें तो अगस्त के ज़ायचे में सेजिटेरियस के जो लोग हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टाइम है वो उनका सफ़र है, यानी इमिग्रेशन के चांसेस बहुत कम हो गए हैं और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी अल्लाह ना करे सफ़र के दौरान ट्रैफिक के दौरान हादसे का इम्कान है। इसलिए बहुत एहतियात और बड़े धीमे मिजाज से गाड़ी चलाने की ज़रूरत पेश आएगी। जो लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन टाइम है, वो एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन जो लोग इमिग्रेशन या स्किल वर्कर्स की शक्ल में जाना चाह रहे हैं उनके लिए चांसेस कम हैं। 28 जुलाई का जो ग्रहण है वो ऑब्वियसली जब 2-3 बाद जो है वो अगस्त में दाखिल होगा तो वो भी इम्पेक्ट करेगा। वो कारोबार और इनलैंड ट्रैवलिंग में, ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ऑटोमोबाइल्स के हादसात का ख़तरा है, उसको जो है वो हिट कर सकता है। और जो 11 अगस्त का ग्रहण है वो हिट कर सकता है आपके कानूनी मामलात को। वो लोग जो जुडिकल्चर में हैं, यानी जुडिशरी में हैं, जजेस हैं, वकील हैं या इससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में हैं, या उनके कोई मामलात लिटिगेशन में हैं, या उनके जो केसेस हैं उनके लिए ये अच्छा खासा दबाव और अच्छी खासी थ्रस्ट और आप समझ लें कि ठीक ठाक किस्म की टेंशन लेके आ सकते हैं। ऐसी सूरत में अल्लाह के साथ रब्ता बहुत ज़रूरी होता है। मैं बार बार अर्ज़ किया, मैं पहले भी अर्ज़ करता रहा हूँ, मैं अब रिपीट अर्ज़ कर देता हूँ। जब भी पानी पिएं आंखें बंद करें, डूब के 3 मरतबा अल्लाह को पुकारें, यकसू हो के, यकसूई के साथ दिल की ज़ुबान से पूरे वजूद के साथ अल्लाह का नाम लें, अपने आप को अल्लाह के साथ कनेक्ट करें और अपनी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें और दिल में 3 मरतबा अल्लाह कहने के बाद बंद आँखों से वो 3 घूंट पानी पी लें। वो पानी उसी वक्त आपको बता देगा कि आपके साथ क्या ताल्लुक़, क्या मामला हुआ अल्लाह का। यानी वो पानी या तो मीठा हो जाएगा या उसमें खुशबू होगी, बड़ा लाइटर सा टेस्ट होगा, या वो थिकर टेस्ट होगा जैसे ज़मज़म का होता है। तो जो ज़ात उस पानी का pH लेवल बदल के उसके टेस्ट को चेंज कर सकती है, वो आपके अंदर के फ्लूइड्स को, आपके अंदर की पर्सनालिटी को, आपके दुखों को कैसे चेंज नहीं करेगी। वो यकीनन उससे पहले हो चुका होगा। यकीन ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि यकसू हो के अल्लाह को पुकारा जाए। अगस्त में चूँकि नेगेटिव दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अखलाकी गिरावट और चीज़ों के मामलात के उलझने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये वक्ती उभार है जो लस्ट प्रवोक कर रहा है। ये लस्ट प्रोवोकिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसान के बेरारवी
गैर फितरी रिलेशंस और उस तरफ जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो दिस इज़ हाई टाइम टू बी सिक्योर्ड एंड हाई टाइम टू टेक केयर ऑफ दिस इवेंट। ज़रूरत पड़ेगी किसी न किसी से रब्ता करने की ताकि आपके मामलात को सीधा रखा जा सके। किसी भी रूहानी मालिक से या किसी से आप अपनी गाइडेंस कराएं और ख़ास तौर पे अपने ऑरा का ज़रूर चेक करवाएं कि आपका ऑरा इंटैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने एक मैग्नेटिक फील्ड, आम लफ्ज़ों में बता रहा हूँ, आपकी बॉडी के गिर्द लगाई हुई है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ऑरा कहते हैं। ऑरा जो है वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाता है, जादू, असेब, टूना और दीगर जिस किस्म के भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हों, जितना ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा उतना आपको पॉजिटिव और इंटैक्ट रखेगा। ऐसी सूरत में तलाक के मामलात बढ़ने के चांसेस होते हैं, उतार चढ़ाव के चांसेस होते हैं। सेहत में भी जो मेजर इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो भी एग्रेशन, जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में अर्ज़ किया कि एग्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के जो लोग हैं वो ख़ास एहतियात करें। इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें और एक दफ़ा अपने मेडिकल टेस्ट भी करवाएं। हाँ, वो लोग जो ऑटोमोबाइल्स में हैं, फाइनेंस ब्रोकरेज में हैं, मीडिया में हैं, क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स में हैं, उनके लिए बेहतर टाइम है। उनको इसमें ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। सियासी लोगों को काफ़ी दबाव का अंदेशा है। हो सकता है कि वो लोग जिनकी अपीलें इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल्स में हों और वो स्टार्स में हों तो उनकी अपीलें रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस हैं। सो बहुत एहतियात का टाइम है। मतलब यकीनन डराना मकसूद नहीं है, लेकिन आगाही मकसूद है। हम ये चाहते हैं कि हम आपको आने वाली चीज़ों के साथ, क्योंकि करने वाला तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, हम तो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। उसके बनाए हुए सीक्वेंस को पढ़ने के बाद, अल्लाह के बताए हुए सीक्वेंस को समझने के बाद आपको उसके मुताबिक गाइड कर सकते हैं कि आप उसमें से गो थ्रू कैसे हो सकते हैं। होना तो वही है जो अल्लाह ने लिखा है और वो हो के रहना है। अगर आप उसको उसके साथ अपने माइंड को जो है वो एक जोड़ लेंगे तो यकीनन आसानी के साथ आप उस मुश्किल सिचुएशन से गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आप उस मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को जोड़ेंगे नहीं तो फिर यकीनन प्रॉब्लम भी हो सकती है। बाकी रह गई बात पर्सनालिटी में, तो इस मरतबा आपकी पर्सनालिटी में अगस्त बहुत सारी गैर मामूली चेंजेस लेके आएगा, अच्छाई की तरफ भी और नेगेटिविटी की तरफ भी। जो अच्छाई की तरफ चीज़ें आएंगी वो लोग जो रूहानी प्रैक्टिसेस में हैं, जिसमें आप समझ लें कि कुछ चिल्ला, पढ़ाई, मराकबा, इस किस्म के लोग हैं, उनके लिए कामयाबी के बहुत चांसेस हैं। उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। ख़ास तौर पे जो हमज़ाद के अमल में जो लोग हैं उनके लिए इस वक्त बड़ा हाई टाइम है उसको इस्तेमाल करने का। ओवरऑल बिज़नेस नया स्टार्ट करने के लिए भी बेहतर होगा कि 28 अगस्त तक का इंतज़ार कर लें। 28 अगस्त के बाद आप अपना नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल आपको जो है वो ताकत मिलती रहेगी। अगर आपको कोई एलर्जी हो जाए, किसी किस्म की एलर्जी हो जाए तो उसको लाइट मत लीजिएगा, वो आपको नुकसान दे सकती है। वो इसके अलावा बाकी 2018 का जो जायचा है उसमें तो मुझे कोई ऐसी बड़ी बात कोई नहीं नज़र आ रही कि जिसमें आपको कोई पर्सनैलिटी में कोई ऑर्डर हो जाए या कुछ दबाव के अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आए। बाकी अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे। हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा मौजूद हैं। अपने सवालों से, अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।